मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है, प्रेम विवाह का योग है या नहीं है, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, आपको ज्योतिष की कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल मत घबराइएगा। आप 2 मिनट के अंदर स्वयं जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं है। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिएगा। दूसरे या तीसरे पन्ने पर जन्म कुंडली, लग्न कुंडली या जन्मांक के नाम से एक इस तरीके से आपको नक्शा दिखाई, ऊपर जन्म कुंडली लिखी होगी या लग्न कुंडली या जन्मांक, इस तरीके से नक्शा दिखाई। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी जन्म कुंडली में इस खाने में, यहाँ हमारे में तो 1 लिखा है, आपके इस खाने में 1 से 12 तक की कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिर्फ जो है हम कुंडली आपको उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 से 12 तक के लेके कोई भी अंक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी करना है इस खाने का, यानी इस भाव को, इसी को हम लोग भाव भी बोलते हैं, इस लोग खाना भी बोलते हैं। तो आपको गिनती से मतलब नहीं, इस भाव से मतलब, इसको आप पहचान लीजिएगा। तो 1 से 12 तक गिनती लिखी होती है। अब 1 से 12 तक की गिनती का मतलब क्या होता है, अभी आप समझ लीजिएगा। अगर यहाँ पर 1 नंबर गिनती लिखी है तो इसका मालिक है मंगल और 2 नंबर गिनती लिखी है इस जगह पे तो इस भाव का मालिक है शुक्र, और यहाँ पर 3 गिनती लिखी है तो इस भाव का मालिक है बुध, और 4 नंबर की गिनती लिखी है तो इस भाव का मालिक है चंद्रमा। 5 लिखा है इस जगह पे तो इस भाव का स्वामी है, यानी मालिक है सूर्य, और 6 लिखा है तो इस भाव का स्वामी बुध है, और अगर 7 लिखा हुआ इस जगह पे इस भाव का स्वामी शुक्र है। स्वामी और मालिक में कंफ्यूज ना होना, बात दोनों एक ही है। और यहां पर 8 लिखा हुआ है तो इसका स्वामी या मालिक मंगल है, और यहां पे अगर 9 लिखा हुआ है तो इसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और यहां पर 10 लिखा हुआ है तो शनि, और 11 लिखा हुआ तो भी शनि। 10 या 11 दोनों में कोई गिनती लिखी है तो यहाँ के स्वामी शनि होंगे, और यहाँ पर अगर 12 नंबर गिनती लिखी है तो यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। हमें उम्मीद है इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब जो है मेन मुद्दे पे आइए। देखिए, इस स्थान पे जो भी गिनती लिखी है उस गिनती के अकॉर्डिंग अभी हमने आपको
स्वामी जो है नोट करा दिया है कागज कलम लेके, तो गिनती के आगे जो है आपने स्वामी लिखा है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक का स्वामी मंगल हुआ, तो मंगल का स्वामी अगर पंचम स्थान में बैठा हुआ, पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ 5 नंबर लिखा, यहाँ पर आपकी कुंडली में 1 से लेके 12 तक कोई भी गिनती हो सकती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भाव पहचानिए, घर पहचानिए, खाना पहचानिए। इसी को हम भाव भी बोल रहे हैं, इसी को घर भी बोल रहे हैं, इसी को खाना भी बोल रहे हैं। इसे पहचानिए। यहाँ 1 से 12 तक गिनती कोई भी लिखी हो सकती, गिनती में ना कंफ्यूज होइए। तो यहाँ का जो भी अंक लिखा हो उसका स्वामी अगर इस स्थान पर बैठा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 1 का स्वामी मंगल हुआ, मंगल अगर यहाँ जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो आपके जो है प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, लव मैरिज होने के चांस है। अब दूसरा सूत्र, यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक गिनती कोई भी लिखी हो सकती है। अब यहाँ की गिनती के अकॉर्डिंग जो स्वामी है, ये सप्तम स्थान है। आप ऐसे गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें स्थान का स्वामी है। 7वां स्थान, यहाँ पे जो गिनती है इसका स्वामी और इसका स्वामी, आपकी जो कुंडली में जो गिनती उसके अकॉर्डिंग इसका स्वामी पूरी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठ जाए, क्या पूरी कुंडली में एक साथ कहीं भी बैठ जाएं तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लव मैरिज के योग बनते हैं। सेकंड सूत्र हो गया। अब थर्ड सूत्र ये है कि इस स्थान का स्वामी यानी पंचम स्थान का स्वामी, कोई भी ग्रह हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक गिनती आपके कुंडली में यहाँ पे हो सकती है। तो इससे कुंडली मतलब गिनती अकॉर्डिंग आप स्वामी देखिएगा, यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी 7वें स्थान का स्वामी, 5वें स्थान का स्वामी 7वें स्थान पर बैठा हो और 7वें स्थान का स्वामी 5वें स्थान पर बैठा हो, मतलब इस स्थान का स्वामी इस स्थान पर बैठा हो और इस स्थान का स्वामी इस स्थान पर बैठा हो, तो आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अब अगला फार्मूला है कि इन पूरे कुंडली के अंदर, इस पूरी कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र, इस पूरी कुंडली के अंदर चंद्रमा और शुक्र एक साथ किसी खाने में बैठ जाते हैं। कौन कौन ग्रह? चंद्रमा और शुक्र इन 12 खाने में, 12 घर में एक साथ किसी स्थान पर बैठ जाते हैं, तो आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं, लव मैरिज के योग बनते हैं। लेकिन क्या है, अगर चंद्रमा और शुक्र प्रथम स्थान पर बैठ जाएं तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और अगर चंद्रमा और शुक्र पंचम स्थान पर एक साथ बैठ जाए, चंद्रमा और शुक्र पंचम स्थान पर साथ बैठ जाए तो भी विवाह के प्रबल योग बनते हैं। चंद्रमा और शुक्र सप्तम स्थान पे, सप्तम स्थान ये विवाह स्थान भी बोलते हैं, इस स्थान बैठ जाए, इस खाने में बैठ जाए चंद्रमा और शुक्र, तो भी आपके विवाह के, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और चंद्रमा और शुक्र एक साथ इस स्थान पर बैठ जाए
आप स्थान पहचानिए या गिनती मत देखिए, स्थान पहचानिए। ये नवा स्थान इसको बोलते हैं। इस स्थान पर बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह के आपके प्रबल योग बनते हैं। अब एक कंडीशन और है, अगर शुक्र और मंगल इस पूरी कुंडली में एक घर में एक साथ बैठ जाए, किसी भी घर में एक साथ बैठ जाए, तो भी आपके प्रेम विवाह के योग बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इन 12 खानों में शुक्र और मंगल एक साथ, लेकिन लगा हुआ है, अगर शुक्र मंगल एक साथ इस एक नंबर खाने में बैठ जाए, एक नंबर घर में बैठ जाए, तो प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रेम विवाह के प्रबल योग। और शुक्र और मंगल 5वें घर में एक साथ बैठ जाए, यहाँ 5 नंबर गिनती लिखिए, इस घर में बैठ जाए, तो भी आपके विवाह के प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और शुक्र और मंगल एक साथ 7वें स्थान पर बैठ जाए, तो भी आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। और शुक्र और मंगल 9वें स्थान में बैठ जाए, यानी 9वें घर में बैठ जाए, तो भी आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग बनते हैं। अब लेकिन इसमें एक चीज और भी है, ये जो है ग्रह, जो प्रेम विवाह बनाने वाले ग्रह हैं, इस शनि और राहु से कहीं पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर शनि राहु से पीड़ित हैं, तो किसी योग विद्वान से आप अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करा डालें, और जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसका उपाय करवा डालें। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9807225523, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता।